बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। लगता है 2 दहाइयों से कम हमें अपने जो निज़ाम है उसका दोगलापन वाज़ेह तौर पर नज़र आया। निज़ाम कभी भी पुख्ता नहीं होते। एक बार याद रखिएगा, किसी भी मुल्क का जो निज़ाम है वो पुख्ता सिर्फ उसी सूरत में होता है जो इसका चलाने वाले होते हैं। अगर किसी मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतें बाकरदार हों, बासलाहियत हों, इल्म वाले हों, समझ बूझ रखने वाले हों, दूर अंदेश हों और असूलों पर समझौता ना करने वाले हों, तो फिर ऐसे लोग ही अपने मुल्क को एक बड़ा पुख्ता और वाज़ेह निज़ाम देते हैं जिसके तहत मुल्क को चलाया जाता है। यही वो निज़ाम होता है जिसके तहत मुल्क जो है वो तरक्की करता है। अगर हम पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ को देख लें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कोई एक निज़ाम यहाँ पर नहीं रहा। वाज़ेह तौर पर नज़र आता है इस मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों ने सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए निज़ाम को ढाला है। जो आइन में तशरीह आज हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो कल रहे, ज़रूरी नहीं है कि उस पर कल अमल दरामद किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहे। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कोई दूसरी सियासी और गैर सियासी कुव्वत आए, अगर वो उसके ज़ाती मफादात के ख़िलाफ़ जाए तो वो इसको ख़त्म कर दे। अगर ऐसे ही फॉरवर्ड और रिवर्स गेयर लगते रहे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ऐसे ही पाकिस्तानी अवाम पिसती रहेगी, ऐसे ही हम दूसरों के दर पे जाते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। और IMF एक ऐसा अदारा है जो हमें 24 घंटे हदायत देता रहता है और हम उसके पीछे चलते हैं। हमारे मुल्क में बहुत अजीबोगरीब किस्म के जो जुमले हैं वो सुनने को मिलते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में जब वकला की तहरीक उठी और उन्होंने पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इसके बाद जो हमें सुनने को मिला, हर दूसरे दिन हर सियासी पार्टी के चेयरमैन, हर सियासी वर्कर, हर सियासतदान, जो भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा होता है वो कम अज़ कम मीडिया पर आकर ये बात ज़रूर करता कि अब अदलिया आज़ाद है, अब कानून सबके लिए एक होगा। वकला ने इस तहरीक के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हर सियासी चेयरमैन चाहता था कि अदलिया आज़ाद हो, इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। यानी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली में हर शख्स अपना हिस्सा डालता रहा और ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान की इमारत का जो दर्जा बुलंद हो चुका है, किसी के ज़ेरे साया नहीं है। लेकिन अगर आज देखें तो सोशल मीडिया उठा के देख लें तो वहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि आज़ाद वाले जो मामला होता है वो नहीं है। वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि आज़ाद शायद उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन अब हकीकत खुली है, आंखों से पर्दा हटा है और उन कुव्वतों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जो सारे मामलात को, सारे निज़ाम को हैंडल करते हैं। एक बात ज़रूर है, जो चीज़ मुल्क की सियासी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जाती है वहाँ पर हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो जाग उठता है। आइन की पासदारी की बातें की जाती है, कहा जाता है कि आइन के ख़िलाफ़ कोई भी चला तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ हमारे मुल्क के सियासी कुव्वतों के मफादात के हिस्से में आती है तो वहाँ पर आइन खामोश रहता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। पाकिस्तानी मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुल्क वहाँ पे चलते हैं जहाँ पर इंसाफ की बालादस्ती होती है, जहाँ पर निज़ाम में दोगलापन नहीं होता। शुक्रिया।